सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Windscribe VPN. Check description for more information. दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई जो लाइक्स का टारगेट है वो मेरी तरफ से कोई भी नहीं है इस बार, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ देंगे। तो देखते हैं कि इस बार कितने लाइक होते हैं, 30,000, 31,000, 32,000 या फिर क्या पता 35,000। दोस्तों यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आता है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और ये है दोस्तों फ्लिपकार्ट के नए ब्रांड बिलियन के बारे में, जहां पे दोस्तों फ्लिपकार्ट अपने लेके आया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज, और ये सभी हैं मेड इन इंडिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों बैकपैक्स हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स वगैरह हैं, आयरन्स हैं, या फिर दोस्तों हैं कुछ तरह के आपके कुकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह। तो ये मेड इन इंडिया दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, और आगे चल के मुझे लगता है कि कभी हम क्या पता 2 साल 4 साल 5 साल के बाद अगर एक ट्रूली जेन्युइनली पक्के तरीके से मेड इन इंडिया फोन बना पाएंगे अगर, तो ये बहुत ही कमाल होगा। शायद माइक्रोमैक्स कभी ये चीज तो अचीव कर ही ले। तो यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं एक्ट फाइबर नेट को, तो यहां पे दोस्तों आपको मिल सकते हैं 150 Mbps तक के प्लान्स, और जो कुछ और प्लान्स हैं उनको अपग्रेड किया गया है, तो आपको उतनी ही कीमत में कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये एक अच्छी आईएसपी है दोस्तों, जो पूरे देश भर में काफी अच्छी स्पीड देती है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। आप ऐसे में कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को काम में लेते हैं, आपके करंट प्लान की स्पीड क्या है, कितना पैसा पे करते हैं, मुझे बताइएगा आप नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई सबके दुलारे फोन सैमसंग नोट 8 के लिए, और यहां पे दोस्तों मालूम चलता है कि इस फोन के अंदर जो मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज है वो काफी कमाल की होने वाली हैं। उसके अलावा दोस्तों यहां पे जो आपको मिलेगा ड्यूअल कैमरा सेंसर, वहां पे 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों करंटली बाकी फोन से मिलता है सिर्फ 2x। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपको इस फोन का फ्रंट पैनल भी लीक होकर सामने दिखाई दे गया है। तो भाई को देखो कुछ ऐसा हो सकता है नोट 8 अब आईफोन 8 के नोट 8 या बीच में आ जाएगा एलजी का V30। देख सकते हो क्या अपडेट निकल के आते हैं आगे चल के मार्केट का। दूसरा अगला अपडेट आ रहा है वो भैया आईफोन 8 के बारे में आ रहा है यार, नोट 8 के बाद में। और यहां पे दोस्तों एक जो है फर्मवेयर देखा गया जब एप्पल होमपॉड का, तो वहां पे देख के ये बात कंफर्म हुई कि भाई जो आईफोन 8 है उसके अंदर इंफ्रारेड वाला कुछ फेस डिटेक्शन जो है वो होने वाला है, और ये चीज दोस्तों कंफर्म करके निकाली है एक डेवलपर ने। तो अभी देखो डिजाइन भी सामने आ गया है, तो भाई ऐसा होगा या कैसा होगा देखते हैं। अभी और 1 महीने की बात है, आने ही वाला है बहुत ही जल्दी अगले महीने आईफोन 8। लोग लगाएंगे लाइन लंबी, मैं भी लगाऊंगा हालांकि। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई एंड्रॉइड ओ के बारे में। और अब दोस्तों यहाँ पे एक जो डेवलपर प्रीव्यू आया है उसके अंदर मिल गया नया फीचर, जहां पे आप जब किसी चीज को पेस्ट करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन है कि सिंपल पेस्ट करना या फिर प्लेन टेक्स्ट में पेस्ट करना। अगर आपको मान लो कहीं पे कुछ आपका नॉर्मल आप नोट्स वगैरह लिख रहे हैं या फिर अगर आपको सर्च करना है तो वो काम आप कर पाएंगे एंड्रॉइड ओ में। अब नाम इसको ऑक्टोपस है कि ओटमिल कुकी है कि ओरियो है, ये किसी को भी नहीं मालूम है। देखते हैं कि अपडेट कब आता है पिक्सल फोन के साथ में। दूसरा अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है एसर के कुछ लैपटॉप्स के बारे में, जो कि हैं दोस्तों एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप सीरीज। इंडिया में दोस्तों लॉन्च कर दी गई है। जो प्राइस शुरू होती है वो होती है करीब 75,990 रुपीज से। यहां पे दोस्तों आपको आगे चल के 16 GB तक की रैम मिल सकती है, कोर i7 प्रोसेसर मिल सकता है। अगर आप गेमर हैं, अगर आपको लैपटॉप पे गेम खेलना पसंद है, तो आप शायद कंसिडर कर सकते हैं एसर की सीरीज को। उसके अलावा वरना असूस भी है, लिनोवो भी है, और दोस्तों बहुत सारे मॉडल्स हैं मार्केट में। आप लैपटॉप पे गेम खेलेंगे या डेस्कटॉप पे खेलेंगे या फोन में खेलेंगे या खेलेंगे कंसोल पे, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना जो आ है दोस्तों एंड्रॉइड के लिए। उसमें आ गया एक नया अपडेट, और यहाँ पे जो लेआउट है थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन कोर्टाना भाई काम में कौन लेता है यार, यहाँ पे तो आग लगी पड़ी है। वैसे ही ऑलरेडी बिक्सबी की, तो बिक्सबी तो चल ही रहा है, कोर्टाना कहां से चल जाएगा। और मतलब एंड्रॉइड में तो गूगल नाउ जो है वो इतना कमाल का है, गूगल असिस्टेंट जो है वो इतना कमाल का है कि मतलब कौन ध्यान देगा कोर्टाना की तरफ। लेकिन फिर भी जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने दोस्तों अनवील किया भाई एंड्रॉइड में, तो अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक नया अपडेट। तो यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है इंडिया में मोबाइल फोन जो दोस्तों यूज करते हैं, लोग जो यूज करते हैं स्मार्टफोन, उनके ऊपर एक सर्वे को लेके, जहां पे दोस्तों एक कंपनी ट्रू बैलेंस ने यह बताया है कि पूरे इंडिया में अभी करीब 56% लोग ऐसे हैं, यानी कि 56% दोस्तों लोग ऐसे हैं जो दिन में कभी ना कभी इंटरनेट की जो एक्सेस है वो लूज कर देते हैं। अब ऐसे में आप एक दिन में कितनी बार जो है वो इंटरनेट से दूर रहते हैं, कहीं बेसमेंट में है, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं सिग्नल नहीं आ रहा है, मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे करीब 11% लोग अभी ऐसे हैं जो करीब बहुत बार 24 घंटे तक इंटरनेट से दूर रहते हैं।
सर सलाम है उन 11% लोगों को, बिकॉज मैं तो भैया 1 घंटे भी दूर ना रह पाऊं और बस फ्लाइट पे जब होता हूं तभी होती है मजबूरी। आप दोस्तों बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में और आप इंटरनेट से कितनी देर तक दूर रह सकते हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Amazon प्राइम वीडियो के लेके। अगर आप दोस्तों फैन हैं सलमान खान के तो यहाँ पे दोस्तों हो गई है एक्सक्लूसिव डील, तो आपको सलमान खान की जो आने वाली वीडियोज हैं वो मिलेंगी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर डायरेक्टली। और ये दोस्तों शुरू हो गया है मूवी ट्यूबलाइट के आगे से आने वाली मूवीज के लिए, तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। Amazon प्राइम वीडियो जो है वो एक सही चीज है, बिकॉज पैसा वसूल चीज में कहूंगा कि कम पैसे में आपको एकदम अच्छी वैल्यू मिल रही है। और साथ में दोस्तों अगर आपको मिलती हैं ऐसी मूवीज तो जाके देखो, हालांकि ट्यूबलाइट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उसके अलावा बाकी मूवीज जो है आने वाली वो देखना सलमान खान की। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है स्नैपडील की तरफ से, और यहां पर दोस्तों स्नैपडील जो है वो नहीं बिका है। फ्लिपकार्ट के दोस्तों जितने भी ऑफर थे वो कर दिया स्नैपडील रिजेक्ट, और स्नैपडील बोलता है कि नहीं भैया हम जो है हम इंडिपेंडेंट हैं और यहां पे आने वाला है स्नैपडील 2.0, बिकॉज कंपनी की जो पूरी सोच है दोस्तों बदलने वाली है। यहां पे दोस्तों सीईओ कुणाल बहल ने एक लेटर लिखा है सभी एम्प्लॉइज को और बोला है कि हम भाई लॉस में नहीं है, हम है फायदे में और हम आगे चल के कंपनी का नाम और रोशन करेंगे, हमको करना है मिल के काम। और ऐसे में दोस्तों स्नैपडील जो है वो शायद कुछ धमाका कर सकता है बहुत ही जल्दी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है ब्रॉडकॉम वाईफाई चिप को लेकर, और यहां पे दोस्तों बहुत सारे फोन्स काम में लेते हैं ब्रॉडकॉम की वाईफाई चिप। यहां पे दोस्तों आईफोन भी शामिल है और यहां पे एक फ्लॉ निकल के आया है सिक्योरिटी को लेकर, जहां पे दोस्तों करीब 1 बिलियन डिवाइसेस जो है वो निशाने पे हो सकते हैं। हालांकि गूगल और एप्पल ने दोनों ने अपडेट्स जो है वो पुश कर दी हैं, जो पैच है वो पुश कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके फोन में अगर ब्रॉडकॉम का वाईफाई चिप लगा है तो आपके फोन में दोस्तों कुछ खतरा हो सकता है, ऐसा एक फ्लॉ निकल के आया है। हालांकि स्पेसिफिकली आपके फोन को टारगेट नहीं करने वाला, लेकिन दोस्तों ये अपडेट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है फेसबुक की तरफ से, और भाई फेसबुक जो है वो घबरा गया है, बिकॉज दोस्तों यहां पे फेसबुक ने देखा कि जो वो एआई को डेवलप कर रहा था वहां पे जो एआई बॉट्स हैं वो आपस में ऐसी भाषा में कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो भाषा हमारे इंसानों की नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी ही एक अलग भाषा डेवलप कर ली। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक चीज है कि आगे चल के जब मशीन्स जो हैं वो इंसान से अगर पावरफुल बन जाएं, जिसने उनको बनाया अगर वो उसी को ओवरटेक कर ले दोस्तों, यहां पे दुनिया जो है वो बहुत ही खतरे में जाने वाली है। तो फेसबुक ने उस एआई सिस्टम को कर दिया शटडाउन, लेकिन आगे चल के दोस्तों ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद तो आने ही वाली है, जहां पे हम देखते हैं कि आएगी सिंगुलैरिटी और बाद में हम इंसान जो है वो बौने साबित हो जाएंगे मशीनों के सामने। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से। यहां पे दोस्तों माइक्रोमैक्स ने कर लिया है कोलैब ढिंचैक पूजा, नहीं सॉरी दोस्तों ये जो फोन है ये है माइक्रोमैक्स का सेल्फी 2, जिसको लॉन्च कर दिया गया है। जो प्राइस है वो है 9999। मतलब पहले एक बार ये लीक निकल गया था सामने की फोन जो है वो आ गया है सामने, जहां पे मिलता है मीडियाटेक का दमदार वाला 6737 प्रोसेसर। और मतलब पता नहीं यार ये अजीब सा फोन है। सिर्फ ये एक तो ना मतलब इतना झंझट लगा रखा है इंडिया में, ऑनलाइन मार्केट ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट ऑफलाइन मार्केट। अरे भाई सीधा बोलो ना यार, हमने अच्छा फोन बनाया, ये प्राइस बनाया, लेना ले लो। लेकिन यहाँ पे घटिया सा फोन है और लॉन्च कर दिया है, बस फ्रंट फ्लैश मिलता है ना हमको, चांद सूरज की रोशनी निकल के आ जाएगी जमीन पे पता नहीं कैसे। और ये दोस्तों है 10,000 का फोन, बिल्कुल अजीब सा, मत लो प्लीज। कहने को इंडियन कंपनी है लेकिन वो फोन जो है वो चाइना में बन के आया है, डब्बा पैक होके आया है। तो ऐसे में माइक्रोमैक्स जो है ये क्यों लॉस कर रहा है पता नहीं समझ नहीं आता दुनिया का। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है आरकॉम की तरफ से, और यहां पे दोस्तों आरकॉम ने लॉन्च कर दिया है वाईपॉड नाम का एक पोर्टेबल मैं कहूंगा तो राउटर, जहां पे दोस्तों आप इस डोंगल की मदद से काम में ले सकते हैं इंटरनेट को। जो प्लान निकल के आया है वो कुछ ऐसा है कि यहां पे आपको मिलेगा दोस्तों 5199 रुपीज में 1 साल के लिए रोज का 1 GB डेटा। काफी अच्छी बात है, लेकिन यहां पे दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा लगता है जियो के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहां पे आपके पास में ईएमआई का प्लान भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आप 500 रुपए पे करें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के लिए अच्छी बात है, सुनने में काफी अच्छा लगता है कि डिवाइस भी आपका और डेटा भी आपका। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं जियो से तो लगता है कि नहीं यार 84 डेज 399 में, तो ऐसे में फिर तो ये तो काफी महंगा लगता है। देखते हैं कि आगे दोस्तों बिक पाता है या नहीं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो भी जियो के लिए है, और ये है दोस्तों आइडिया फोन। मतलब आइडिया को आइडिया नहीं मिला तो दोस्तों लॉन्च कर दिया, ऐसा सोच रहे हैं कि हम कर देंगे बेसिकली लॉन्च एक 2500 रुपए की कीमत के अंदर फोन, जो कि टक्कर देगा जियो फोन को। और दोस्तों यहां पे अब आइडिया का ये आइडिया कितना चल पाता है देखते हैं आगे चल के, जब मार्केट में एयरटेल भी अपना फोन निकालेगा, जियो का फोन तो है ही ऑलरेडी, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आइडिया फोन। तो फिर मतलब फीचर फोन के जो मार्केट है दोस्तों उसमें लड़ाई होने वाली है। देखते हैं कि कौन आगे जीत कर निकलता है, जिसका प्लान सबसे अच्छा वही बन जाएगा यहाँ पे विजेता। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो भी भैया जियो के लिए है, और यहाँ पे आगे दोस्तों लाइन में वोडाफोन लॉन्च कर दिया है अपना कैंपस सर्वाइवर किट, लेकिन ये है सिर्फ दिल्ली एनसीआर के नए फ्रेश कस्टमर्स के लिए। दोस्तों अगर आप देते हैं 445 रुपीज तो आपको मिल जाएगा एक नया प्लान, जहां पे आपको मिलेगा 84 डेज तक रोज का 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, उसका दोस्तों साथ में कुछ बैकपैक और कुछ डिस्काउंट कूपन वगैरह आपको फ्री मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा 352 रुपए का, जो आपको सेम बेनिफिट देगा वही 84 डेज के लिए दोबारा से 1 GB डेटा। दोस्तों ये एक अच्छी बात है। जियो का है 399, वोडाफोन दे रहा है 352 में, तो ये एक बड़ी थम्स अप वाली बात है। लेकिन सिर्फ दिल्ली एनसीआर में क्यों?
और सिर्फ फ्रेश कनेक्शंस पे क्यों, ये जो सवाल है जाना चाहता है इंडिया। अब देखते हैं कि आगे चल के ये जो ऑफर है ये कितना ज्यादा जियो फोन को कंट्रोल कर पाता है या फिर जियो के कितने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच पाता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया वीवो के फोन वीवो X20 और X20A को लेके। ये एक फोटो सामने लीक होकर आई है, दोस्तों हमने पहले कुछ टाइम पहले देखी थी कि ये तो आईफोन की फोटो है, शायद आईफोन 8 का कुछ ऐसे लीक निकल के आया था। तो ये दोस्तों है वीवो के आने वाले 2 नए फोन। लेकिन भैया हमको स्क्रीन क्यों दिखा रहे हो, हमको मतलब है यहाँ पे कैमरा से, कैमरा किधर है वो हमको दिख नहीं रहा है। देखते हैं कि ये वीवो के फोन कब मार्केट में आते हैं और कब आपको दिखता है कोई होर्डिंग जहां पे रणवीर सिंह शायद खड़े होंगे ऐसे ही किसी फोन को अपने हाथ में लेके ऐसे सेल्फी खींचते हुए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग ने अनवील कर दिया है इंडस्ट्री का पहला ऐसा मॉडेम जो कि आपको कैटेगरी 18 की स्पीड देता है। दोस्तों ये जो स्पीड है ये है 1.2 गीगाबिट्स पर सेकंड की। अभी दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट बन चुकी है वो है 1 Gbps की, जो कि आपको मिलती है सैमसंग के ही लेटेस्ट Exynos 8895 में और स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो नया मॉडेम आ गया है बहुत ही कमाल का मॉडेम है जहां पे आपको 1.2 Gbps की स्पीड मिल रही है। अभी एक्चुअल में हमारे पास में कोई ऐसा करियर नहीं है जो हमको इतनी अच्छी स्पीड दे पाए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसमें फ्यूचर प्रूफिंग जो है वो काफी अच्छी चीज है और ये शायद आपको आगे चल के सैमसंग गैलेक्सी S9 में जो प्रोसेसर काम में आएगा उसमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों बस ये तक सारे अपडेट्स में जो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।